इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन तुमको शॉर्ट नोट में आएगा फॉर 5 मार्क्स। उससे ज्यादा 10 मार्क का तो एक्सपेक्ट नहीं करना। जैसे ही एग्जाम में आएगा तुम ये ड्राइंग करोगे। नाउ टेल मी, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से पहला कौन सा है? प्लानिंग। दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा कौन सा है? स्टाफिंग। चौथा कौन सा है? डायरेक्टिंग। और आखिर का कौन सा है? कंट्रोलिंग। और जैसे एग्जाम में आया तुम ABCD फॉर्म में लिखोगे तो यू शुड गेट वेरी गुड मार्क्स, फुल मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग या डायरेक्शन कभी कभार आता है। मैनेजमेंट का फंक्शन नंबर कौन सा है? 4। सो लास्ट का फंक्शन कंट्रोलिंग से पिछला वाला। और समझ में आया ना? कंट्रोलिंग का पिछला वाला और इसके बाद स्टाफिंग के बाद। लॉजिक समझ लो। तुम किसको काम दोगे? स्टाफिंग करने के बाद, लोगों को अपॉइंट करने के बाद डायरेक्शन दोगे। तो इसलिए स्टाफिंग फंक्शन के बाद डायरेक्शन फंक्शन आता है। और तुम देखोगे डायरेक्शन मैनेजमेंट का एक्शन फंक्शन है। एक्शन फंक्शन मतलब क्या? तुम काम देते हो, वर्कर को बोलते हो जाके आज इतना कार बनाना है। मारुति दिन में 4000 कार बनाता है, वो डायरेक्शन के थ्रू होता है। प्रोडक्शन मैनेजर दिन का प्रोडक्शन प्लान बनाएगा, ठीक है ना? लेकिन करेगा कौन? वर्कर्स करेंगे ना। सो प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जवाबदारी है कि वर्कर्स को डायरेक्शन दिया जाए कि दिन में 4000 में कौन सा वैगन आर, ऑल्टो और ब्रेजा और जो भी है कार्स जो मारुति के हैं। सो डायरेक्शन क्या है या डायरेक्टिंग क्या है? जो तुम्हारे प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए हैं वो ऑन पेपर है। मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता है क्योंकि अभी तक सब ऑन पेपर है। तुमने प्लान किया और डिपार्टमेंट बनाया, लोग को अपॉइंट किया, पर काम कहाँ शुरू हुआ है? डायरेक्शन से काम शुरू होता है। तुमने बुक्स खरीदे, क्लास अटेंड किया, बट बेटा पढ़ाई भी तो करना पड़ता है। पढ़ाई जो तुम नहीं करते यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। सो ये डायरेक्शन एक्शन थिंग है। सो डायरेक्शन इज जस्ट मैनेजमेंट इन एक्शन। सो मैनेजमेंट बाय डायरेक्शन मींस तुम काम करवा के ले रहे हो। मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है, एक कला लोगों से काम करवा के लेने की। प्लानिंग तो थिंकिंग फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट को तुमने बनाया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग में लोग अपॉइंट किए बट काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, ये कौन काम करेगा? डायरेक्शन। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। डायरेक्शन कंसर्न्स द टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर असर करता है एक्शन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट जूनियर और मैनेजर सुपीरियर। आया समझ में ये पार्ट? सो लेट अस गो टू द इंपॉर्टेंस वन बाय वन। तुम इंपॉर्टेंस लिखोगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का मैंने एक स्टोरी बनाया, मुन्ना भाई चले यूपी। सो पहले मैं 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं तुमको स्टोरी बताऊंगा जिससे तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। लेट अस कम टू पॉइंट नंबर वन। डायरेक्शन मेक्स प्लान्स इफेक्टिव। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया, बहुत टाइम लिया प्लान बनाने के लिए, लेकिन प्लान विदाउट एक्शन यूज ही नहीं है। वो तो ऑन पेपर है, वो थिंकिंग फंक्शन है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। डायरेक्शन से तुम काम करवा के लेते हो, प्लानिंग ऑन पेपर तब अप्लाई होगा जब तुम काम दोगे और काम होगा। सो इफेक्टिव प्लान्स तब होगा जब प्लान का इंप्लीमेंटेशन हो। डायरेक्शन उस प्लान का इंप्लीमेंटेशन करता है। दूसरा, ऑल परवेजिव। सो डायरेक्शन सब जगह है। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्टर्स मैनेजर्स को काम देते हैं, मैनेजर्स अपने जूनियर जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उसको काम देते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स को काम देंगे। सो डायरेक्शन हर जगह पे होता है। ऐसा भी होता है तुम अपने माता पिता को बोलते खाना, माता जी को खाना बना, कुछ बाहर से कुछ भाजी या कुछ लाना है तो माता जी तुमको डायरेक्शन करती है कि लेकर आ। प्रिंसिपल टीचर्स को डायरेक्शन करेंगे, टीचर स्टूडेंट्स को डायरेक्शन करेंगे, तो चलते रहता है। ऑल परवेजिव, सब जगह होता है। एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा मारुति 15 लाख कार बेचता है। सेल्स डिपार्टमेंट ने प्लान तो कर लिया है, सेल्स फोरकास्टिंग बोलते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग इज तुम पूरे साल में अंदाजन कितना गाड़ियां बेचे। ये फोरकास्टिंग का जवाबदारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। फोरकास्टिंग से काम किसको आएगा? प्रोडक्शन को आएगा।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 15 लाख कार बनाने हैं और आज के जमाने में कस्टमर नहीं रुकने वाले। इतने सारे कंपनीज है, 48-50 ऑटोमोबाइल कंपनीज है, कस्टमर कहीं और चले जाए, तुमको डिलीवरी तुरंत देना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को समय पे बनाना है, सेल्स वाले प्रोडक्शन को अप्रोच करेंगे, प्रोडक्शन वाले परचेस को अप्रोच करेंगे। तुम्हारा आईफोन पता ना, आईफोन के अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? फॉक्सकॉन। इंडिया में फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन 3 कंपनी से जो बना। तो इन लोग को मोबाइल में जो मटेरियल लगता है उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारे अंदर रहते हैं ना चिप्स और सिम कार्ड और स्लॉट, वो सब, उसको बिल ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल बनता है कि कितने पार्ट्स लगेंगे। तो ये बिल ऑफ मटेरियल के दम पर एप्पल वाले परचेज वाले को बोलेंगे कि भाई मोबाइल फोन बनाने, आईफोन 14 चाइना में बनेगा, इंडिया में नवंबर से उम्मीद है बनने का। तो बिल ऑफ मटेरियल तैयार होता है, उसके बाद परचेज होता है। और ये जो स्पेयर पार्ट्स जो लगता है इतना ज्यादा, इसलिए पॉसिबिलिटीज है कॉस्ट बढ़ना। हो सकता है कि इस बार आईफोन 14 स्लाइटली कॉस्टली हो। सो एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन पहले, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, बट लोग काम को लगेंगे, एचआर का रोल आएगा, और इन सब का पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट्स। तो कोऑर्डिनेशन के बिना डायरेक्शन कुछ काम का नहीं। इनिशिएट्स एक्शन, अभी सीधी बात है, जब तुमने वर्कर को मशीन में भेजा, काम शुरू नहीं हुआ। तुम्हारे टीचर क्लासरूम में आई लेक्चर लेने, क्लास, वो तो एक एक्शन ही है ना। सो जब प्रिंसिपल ने बोला आज का लेक्चर का शेड्यूल है, तो जब एक टीचर आके लेक्चर लेती है, वो डायरेक्शन दिया गया और काम दे रही है, और तुमको होमवर्क करने को बोल रही है, या तुम साइमल्टेनियसली सम सॉल्व कर रहे हो, वो डायरेक्शन ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहा है। सो दैट इज डायरेक्शन। सिर्फ मैं बोलूँ आज का ये सोच रहा हूँ, दैट इज प्लानिंग। जब मैं वो सिखा रहा हूँ और तुम नोट्स लिख रहे हो, सो दैट इज डायरेक्शन इन एक्शन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। और कुछ भी कर लो, ये अच्छे कंपनीज अपना डायरेक्शन नहीं छोड़ती, क्योंकि तुम कितना भी प्लान कर लो, उसको अप्लाई करना ही है। अभी एक एग्जांपल ले लो, जामनगर प्लांट में फ्लड्स आया था कुछ साल पहले, तो इन लोग को फ्लड्स आ गया तो पूरा प्रोडक्शन रुक गया। इन्होंने ड्यूपॉन्ट, अमेरिका की एक जबरदस्त कंपनी को बुलाया, बोला कि इसका पानी निकालने का प्लान बना। उन्होंने प्लान बनाया 84 डेज। इन्होंने बोला थैंक यू, वापिस चले गए, खुद प्लान बनाया। अब प्रॉब्लम था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेन मंगाया, 21 डेज के अंदर इन्होंने काम शुरू किया। वो डायरेक्शन इनका बहुत जबरदस्त रहता है, रिलायंस का। सो इनिशिएट्स एक्शन, लोगों से काम करवा के लेना, मोटिवेशन, एक सिंपल सा हिसाब है। यदि एक एम्प्लॉय को बोला जाए कि इफ तू साल में इतने गाड़ियां बेचता है, विल गिव यू फ्री ट्रिप टू हांगकांग, सीधा वो काम शुरू कर देगा, क्योंकि मोटिवेशन के लिए उसको एक, बोलते हैं ना, ट्रिप का प्लानिंग के तौर पर ऑफर किया जाए, तो वो जरूर एक्शन लेगा। इसके बाद improves efficiency. With proper coordination and direction, managers encourage and influence employees to contribute their best of their capability, resulting in efficiency. Now, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि सेल्स मैनेजर सेल्स टीम को कैसे हैंडल कर। सेल्स टीम में कुछ लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, और कुछ लोग एकदम आलसी रहते हैं। अच्छा, बिल गेट्स का एक बहुत मीम तो नहीं, बट एक वायरल हुआ एक स्टेटमेंट कि मुझे आलसी लोग ज्यादा पसंद है, क्योंकि आलसी लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे काम फिनिश करने के लिए। ये तुमने पढ़ा भी होगा शायद। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है? वर्क फ्रॉम होम का ले लो। वर्क फ्रॉम होम में अक्सर एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कम हुआ है, तुम भी मानोगे। मूड आया चाय पी लिया, मूड आया सो लिया। तो विप्रो टाइप कंपनी क्या करती है, फिर ऐप डेवलप करती है। सो तुमको ऑनलाइन मीटिंग्स वो सब रिपोर्ट करना पड़ता है। बाद में पता चला एम्प्लॉय खुद परेशान हो गए, भाई वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहिए, हम कंपनी में आते हैं, वहां पे काम कम है, वर्क फ्रॉम होम में लोड ज्यादा है। ये सब ऐप में सब सेटिंग्स हो जाता है, तो वो लोग छुट्टी भी नहीं ले सकते और बाईपास भी नहीं कर सकते आसानी से। ओके, सो इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। तो एक सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन कैसे होगा? तुमको सेल्स और प्रोडक्शन को साथ में बैठना पड़ेगा, प्रोडक्शन और परचेज को साथ में बैठना पड़ेगा। इनका बिल ऑफ मटेरियल जाएगा परचेज के पास, पर अच्छा, सेल्स वाले अकाउंट्स के साथ सबसे पहले बैठेंगे। अभी आईफोन 14 का प्राइसिंग जो होना है,
सेल्स और अकाउंट्स 100% साथ में बैठे होंगे, क्योंकि आईफोन 14 का प्राइसिंग सेल्स डिपार्टमेंट अंधाधुंध तय नहीं कर सकता। अकाउंट्स वाले जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो कॉस्ट लगेगा उनका आईफोन 14 बनने का, सो सेल्स वाले बोल रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं 136,000 का प्राइस रखें। फाइनेंस वाले जब गो अहेड देंगे तो अब तुम देखो, आईफोन 14 लॉन्च सितंबर में होगा, तो आईफोन 13 जो है बेसिक मॉडल, वो जो 80,000 का था, अभी 60,000 से कम 55 में मिलना शुरू हो जाएगा, शायद 50 तक आ जाएगा। ये इंडिया में जो एप्पल है, वो लोग डायरेक्ट प्राइस कट्स नहीं करते, वो ऊपर से जब आता है क्लियरेंस तो होता है। ऊपर से क्लियरेंस तब आएगा जब सेल्स वाले अकाउंट्स के साथ बैठेंगे, क्या हम कट करें, क्या परवड़ेगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ता है डिपार्टमेंट, तब जाकर वो होता है। उसके बाद अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स, बात वही है, तुमने जब टारगेट दिया है एम्प्लॉय को कि तेरे को दिन में, सब जगह रहता है आजकल, लेकिन क्या हुआ है, एक बेसिक वेरिएबल सैलरी समझता है, तुमको 10,000 फिक्स सैलरी, और दिन में, जैसे पेट्रोल पंप है, तुम्हारा फिक्स सैलरी 10,000, लेकिन तुमने यदि 10,000 लीटर बेचा, तो तुमको 0.25 पैसा, 2,000 रुपया, 5 जन है तो कितना होगा, 200 रुपया। लेट अस एज्यूम 1,000 रुपया वो लोग दे रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स, मैंने नोट किया है कि आजकल पेट्रोल पंप वाले, तुमने बोला ना 400 रुपए का भरो, वो बोलता है 110 रुपए का, 440 का भरो। वो तुमको ज्यादा भरवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कमीशन आजकल आ गया है। नहीं तो पेट्रोल पंप वाले ढीला ढाला काम करते थे, अभी ना वेरिएबल सिस्टम आ गया है। ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे चले जाओ, उनको पर कार दिया जाता है, 500, 1,000 दिया जाएगा। एक टोयोटा इनोवा में 50,000 तो मिलना है, तो उसको बोला तेरे को 1,000, 2,000 देंगे पर कार, वो तो मोटिवेट हो जाएगा बेचने के लिए। अच्छा, तुम नोट करो, ये लोग स्पेयर पार्ट्स भी चिपकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में ज्यादा इनकम मिलता है। स्पेयर पार्ट्स और सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो हर जगह पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। तुम गाड़ी के सर्विसिंग के लिए जाओ, और वो लोग, तुम्हारा पार्ट डैमेज हुआ, वो लोग बोलते हैं पूरा पार्ट चेंज कर दो, क्योंकि स्पेयर पार्ट में नया पार्ट पे कमीशन मिलेगा ना, वेरिएबल पे। तो मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल आजकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप में, वो लोग स्पेयर पार्ट्स बहुत जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको कंपनी 18% मार्जिन रहता है कंपनी को। डीलरशिप को 18 to 20% इजीली मिलता है, उसमें 2-4% एम्प्लॉय को दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं दिया तो एम्प्लॉय बेचेगा ही नहीं। तो ये सब बोलते ना आजकल हो रहा है, मैक्सिमम इंडिविजुअल से निकालना हो तो उनको एक्स्ट्रा कुछ दो, बोनस, कमीशन। फैसिलिटेट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ, अब मैंने एग्जांपल पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे एक एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट था मेरा, एचडीएफसी बैंक में जॉब करता था, ये 10 साल पहले की बात है, उसको धुलिया भेजना था। अब डायरेक्शन दिया तो लोग नहीं मानते, उस समय तुम मना कर सकते थे, लेकिन जब उसको बोला कि हम तेरे को 4,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, ठीक है, तो चेंजेस आते ही ऑर्गेनाइजेशन में, लोग लोग को तुमको निकालना पड़ता है, नए लोग आते हैं। तो डायरेक्शन एक प्रकार का जरिया है, तुम चेंजेस फॉलो करो। अभी फॉक्सकॉन ले लो, चाइना में 60,000 लोग को उन्होंने निकाल दिया और रोबोटिक्स इंस्टॉल कर दिया। आजकल निकालने का भी तरीका बड़ा अजीब है। वो लोग आते हैं, भाई 3 महीने का तनख्वाह तू ले, या तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दे। ये सब होने लगा है। जापान में तो ऐसे आसानी से निकालते नहीं है, वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, तू आके कैबिन में बैठ, टीवी देख। और जापानीज लोग बड़े सिंसियर होते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है, प्राइड हर्ट होता है, सो वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर समझ जाते हैं कि हकाल है। सो चेंजेस जो हो रहा है वो डायरेक्शन से ही किया जाता है। डायरेक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। एक सिंपल सा लॉजिक है कि हर एक पार्ट कंपनी में कोई भी एचआर डिपार्टमेंट ने वर्कर्स नहीं दिए तो कहां से होगा। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। नोकिया में कंपनी, नहीं, आईफोन फॉक्सकॉन इंडिया कंपनी में तोड़फोड़ हुआ था। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी इंडिया में तोड़फोड़, ये थोड़ा शॉकिंग न्यूज है। ऐसा न्यूज आया, जहां तक मेरा नॉलेज है, इनको पगार में डिलेट था, प्लस कम दिया जा रहा था, प्लस बेसिक बेनिफिट्स नहीं था, डिलेट था। वर्कर्स ने तोड़फोड़ किया, पूरा बैलेंस। अब फॉक्सकॉन इंडिया छोड़ नहीं सकता था। ये लोग जब आते हैं तो 5-5, 10-10 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फॉक्सकॉन कैसे छोड़ेगा, उसको एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिया है। एप्पल बोलेगा फॉक्सकॉन तू भाग जा, मैं विस्ट्रॉन को देता हूँ। उनके पास पेगाट्रॉन भी है, और ये लोग तीनों के हटकर भी बहुत सारे बैठे हुए जिसको दे सकते हैं। तो फॉक्सकॉन ने अपोलोजाइज किया वर्कर्स को, और फिर
सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। डायरेक्शन, सब एम्प्लॉयज को बुला के माफी मांग के वापिस, कोई कौन छोड़ेगा, पगार देना पड़ा है पूरा। गलती मुझे लगता है फॉक्सकॉन की थी जो पता चला, करेक्ट। तो अभी स्टेबल है, अभी उनको सब इंडियन कंडीशन सब पता चल गए, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आता। फॉस्टर्स टीम स्पिरिट, एक सिंपल सा हिसाब, सेल्स डिपार्टमेंट को क्रेडिट कार्ड वाले तो सबसे मजे रहते, क्रेडिट कार्ड वाला एनुअल टारगेट मीट हुआ, फ्री ट्रिप टू चाइना, हर हफ्ते महीने का टारगेट मीट हुआ, मूवी टिकट्स इधर टिकट्स उधर, क्रेडिट कार्ड में जो काम करते हैं, बिकॉज सब परसेंटेज का खेल है। द मोमेंट टारगेट मीट हुआ तो इन लोग के पार्टी सब शुरू हो जाते हैं। सो टीम स्पिरिट, टीम में ही काम करना पड़ता है, अकेले नहीं, क्योंकि टीम को मिलता है। मेरा एक दोस्त था, उसको फॉरेन में सिंगापुर उसके पूरी टीम को भेजा था, वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सोचो। टीम लोग ने इतना बराबर टाइमली सब किया तो विल गेट फ्री ट्रिप टू हांगकांग, या हांगकांग में शायद भेजा था। वो जिंदगी में फॉरेन नहीं गया था, खुद गया भी नहीं होता, अब कंपनी में भेजा, मजे में गया। सो ये वाली बात है, टीम स्पिरिट इससे बिल्ड होता है। अब इसको लर्न करने के लिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये पिछले साल मेरे घर पे जब फर्नीचर का काम चल रहा था ना, उसमें यूपी के लोग थे, तो उसमें से एक मुन्ना भाई था। तो मैंने उसको पूछा था कोविड के टाइम में क्या किया, वो कोविड से वापस आके फिर मेरे यहाँ पे काम कर रहे थे। तो यूपी एक्टिवा में गया था यहाँ से, ऑल द वे। तो मैंने बोला, पूरा उससे पूरा स्टोरी पूछा, उससे स्टोरी बनाई है, मुन्ना भाई चले यूपी। तो अभी क्या हुआ, कोविड के टाइम में, लॉकडाउन में मुन्ना भाई ने डायरेक्शन लिए यूपी के तरफ, क्योंकि सब बंद था, ठीक है। और इन लोग के वाइफ सबके यूपी में रहते हैं, ये लोग साल में महीने 2 महीने जाते हैं, बाकी 8 से 10 महीने इधर रहते हैं। मेजोरिटी फर्नीचर में काम करने वाले तुमको यूपी के भैया मिलेंगे। तो उसने प्लान किया, और गाड़ी का डायरेक्शन किस तरफ मोड़ा, यूपी की तरफ, और डबल सीट, ये एक और से उसके साथ में एक जन था, ठीक है। और ये परवाह भी नहीं किया कि यूपी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, आई थिंक 1400+ किलोमीटर, मजाक नहीं है, 1400+ किलोमीटर टू व्हीलर में, पीठ का बैंड बच जाता है, ठीक है। सो ये भी परवाह नहीं किया, यूपी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, बसेस सब कहाँ चालू थे, सब बंद था, ट्रेन बंद, बस बंद, फ्लाइट्स बंद। फ्लाइट में तो ये लोग को अफोर्ड नहीं होगा जाने को, तो सब बंद था। तो उसने परवाह भी नहीं किया। अभी इन लोगों ने सोचा कि जाते हैं। अब यूपी का आदमी, खाना तो मिलना नहीं है आसानी से। उसने मुझे बताया 3 किलो चने लिए उसने। रास्ते में तू खाना कितना पैक करके लेके जाओगे, एक्टिवा में कितना उठा पाएगी एक्टिवा। तो उसने 3 किलो चने लिए कोऑर्डिनेशन के लिए। 2 जन थे। पहला क्या हुआ, प्लान किया, गाड़ी का डायरेक्शन यूपी की तरफ के, परवाह नहीं किया कि हजारों किलोमीटर दूर है। सो दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 दोस्त थे लोग, इन्होंने 3 किलो चने लिए। गाड़ी चलाने का एक्शन शुरू होता था सवेरे 4 बजे, सवेरे ठंडक रहता, सवेरे 4, पूरा दिन भर एक्टिवा चल ही नहीं सकती, इंजन गर्म होके खराब हो जाए। तो ये लोग शुरू करते थे सवेरे 4 बजे। एक्शन मतलब गाड़ी का स्टार्ट कब होता था, मॉर्निंग 4 AM। और मैं बात बारिश की नहीं कर रहा हूँ, कोविड के टाइम में ये लोग शायद दिवाली से पहले, या बारिश नहीं था तभी, सवेरे 4 बजे शुरू करते थे। पर गाड़ी की एफिशिएंसी सिर्फ 5 घंटे रहती, 4 बजे से 7 8 9 तक चलाते थे, ठीक है। एफिशिएंसी 5 घंटे रहती थी। तुम एक्टिवा, ये कार नहीं है, ये एक्टिवा है, उसका इंजन लोकल ट्रैवल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बनाया गया। फिर गाड़ी गर्म हो गई तो लोग क्या करते थे, पेड़ की छाव में गाड़ी को इंटीग्रेट कर देते थे और वहीं पे सो जाते थे। ये एक्चुअल स्टोरी है। स्टोरी कैसे है, इन्होंने प्लान बनाया यूपी जाने का, कोविड के टाइम में लॉकडाउन था, इनके फैमिली सब यूपी में थे। गाड़ी का डायरेक्शन कहाँ लिया, यूपी में। फिर परवाह भी नहीं किया कि 1400 के आसपास किलोमीटर दूर है, और कोऑर्डिनेशन के लिए 3 किलो चने लिए खाने के लिए। और कुछ नहीं था, रास्ते में सारे होटल बंद, इनके पास पैसा भी लिमिटेड, कहीं पे भी उतर नहीं सकते। फिर अभी शुरू किया, कितने बजे स्टार्ट किया, सवेरे 4 बजे। एफिशिएंसी के लिए कितना चलाया, सोचो 5 घंटा। और 5 घंटा चलाने के बाद इंटीग्रेट किसके साथ किया, पेड़ की छाव में लोग गाड़ी लगा देते और वहीं पे बाजू में सो जाते थे। उसके बाद गाड़ी को मैक्सिमम दिन में 7 घंटे ड्राइव करता था मुन्ना भाई, जो कि एक इंडिविजुअल था। एक दिन में 7 घंटे के ऊपर चलाते नहीं थे, गाड़ी का लिमिट है लोकल ड्राइविंग। और वो भी दोपहर को 12 बजे कभी नहीं चलाते थे, हीट आधे घंटे में हो जाएगा। तुम यहाँ से बाइक में, बाइक तो ठीक है, एक्टिवा में सापुतारा जाओ, गाड़ी, और वो भी सापुतारा साइड हिल स्टेशन है तो वहां ठंडक है,
लेकिन गाड़ी गर्म हो जाएगी। तुम ठंडक में जाओ तो भी गाड़ी गर्म हो जाएगी, ठीक है। सो गाड़ी का मैक्सिमम दिन में 7 घंटे के ऊपर लोग चलाते नहीं थे। फिर क्या हुआ, मुन्ना भाई की आंखों में, अब तुम जब चला रहे हो, ये लोग सब गॉगल वॉगल कहाँ से, यूपी के लोग ये सब ध्यान नहीं रखते, इनके पूरा आंख बोलते ना, आंखों में चेंजेस आया, लाल हो गए पर रास्ते में। अब उसने बोला कि हम लोग मर गए होते यदि कोई, बोलते ना दान धर्म पुण्य वाले चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होते। तो इनके आंख एकदम लाल लाल हो गए। रास्ते में कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, इनका 3 किलो चना कितने दिन टिकेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने खाना दिया, वो भी फुकट का खाना दिया इनको। गाड़ी के जीपीएस, ऐसे सोचो मोबाइल में जीपीएस ने स्टेबिलिटी दिया और खाने ने बैलेंस। जीपीएस तो रहता ही है मोबाइल में। रास्ते में कहीं रिक्वेस्ट किया किसी को, चार थोड़ा बहुत कर लेते थे, और थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था रास्ते में। उस टाइम में बहुत सारे चैरिटेबल संस्थाएं थे जिन्होंने खाना दिया था। उसने मुझे बोला खाना नहीं दिया होता तो बहुत लोग मरे होते, क्योंकि बहुत लोग चल के जा रहे थे, नासिक से भी बहुत लोग चल के गए थे, ऑल द वे टू द यूपी, राइट। और आखिर पूरी मजूर यूपी पहुंचे एक साथ, टीम का स्पिरिट में। और एक जन को फॉस्टर्स, फॉस्टर पॉइंट है वही इसलिए डाला है, फॉस्टर बियर पीने की इच्छा हो। शुरू करो। पॉइंट नंबर 1 क्या है, प्लान बनाया, गाड़ी का डायरेक्शन चेंज किया यूपी की तरफ, परवाह भी नहीं किया कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स है। उसके बाद क्या किया, कोऑर्डिनेशन के लिए कितना लिया, 3 किलो चने। पॉइंट नंबर 3 है इसलिए मैंने बोला 3 किलो चने लिए। एक्शन की, अभी तैयार प्लान हो गया, अब शुरू किया। एक्शन कितने बजे शुरू हुआ, सवेरे 4 बजे। गाड़ी का एफिशिएंसी कितना था, 5 घंटा। हालांकि गाड़ी गर्म हो जाती थी तो पेड़ के छाव में इंटीग्रेट करते थे, लेकिन मैक्सिमम गाड़ी चलाते थे 7 घंटा, दिन में 7 घंटे के ऊपर नहीं, गाड़ी को टिकना है। उसके बाद आंखें लाल हो गई, लेकिन रास्ते में खाना खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिले जिन्होंने उनको खाना दिया। और मोबाइल का में जीपीएस स्टेबिलिटी थी और खाने ने बैलेंस, आखिर ये लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद थके हुए, टीम स्पिरिट में, क्योंकि लोग 2 जन थे एक गाड़ी में, 2 जन। फिर एक जन को फॉस्टर्स बियर पीने की इच्छा हुई। एक बार बिना देखे 10 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितना तुमको याद है।